हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं डिजीज के अंदर आगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, डिजीज की हम बात करें, डिजीज के अंदर अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की डिजीज के कारण अगर हम देखें तो कई बार स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व करते भी हैं जनरली। कई बार ऐसा देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है माइक्रोब्स जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद क्या होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं और मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या करते हैं अपना नंबर इंक्रीज करते हैं एंड देन क्या करते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो है, जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, उनकी जो एंट्री होती है बॉडी के अंदर वो क्या करती है, अफेक्ट करती है बॉडी के। ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो नंबर्स हैं वो क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करते हैं। लेकिन उनके नंबर्स क्या है, कम हो, तो दैट मीन उनकी पैथोजेनिसिटी क्या हो, कम हो, लेकिन उनके नंबर्स अगर मान लीजिए नंबर भी कम है और पैथोजेनिसिटी भी कम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है माइक्रोब्स अंदर होते हुए बॉडी के अंदर भी तो क्या करते हैं वो डिजीज का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी पैथोजेनिसिटी कम होने की वजह से जब उनके नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं ये डिजीज कॉज कर देते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, नंबर्स ऑफ मैथोजेंस का भी क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजीज कॉज करने में। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पैथोजन के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है डिजीज कॉज करने की एबिलिटी जो होती है, टॉक्सिन जो होते हैं उनके वो ज्यादा क्या होता है मोर पावरफुल रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है उनके नंबर कम होते हुए भी क्या करते हैं वो डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास है उनके हमारे पास क्या हो गए नंबर्स हो गए, और दूसरा हम क्या बात करें इसके अंदर टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका टॉक्सिन्स कितना क्या है इम्पैक्टफुल है। तीसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोई अगर हम यहाँ पे और चीज देखें तो एक हम बात करते हैं इंक्यूबेशन की। तो समटाइम्स ज्यादातर केसेस के अंदर आपको स्टूडेंट देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर डिजीज का क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्या होता है माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर एंट्री हो चुकी है और एंट्री होने के बाद सेकंड थिंग ये होती है कि उस एंट्री होने के बाद कि कितने दिन में वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है। तो दैट मीन उतने टाइम पीरियड तक क्या है वो बॉडी के अंदर रहा और क्या करता रहा मल्टीप्लाई करता रहा। ठीक है, अपने नंबर इंक्रीज किए, अपने टॉक्सिन्स इंक्रीज किए एंड देन उसने क्या करता है डिजीज कॉज कर दी। तो दैट मीन वो जो पर्टिकुलर पीरियड होता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज रखनी है। तो एक तो दो चीज थी हमारे पास, एक तो फैक्टर्स के अंदर हमारे पास जो इम्पैक्ट डालते हैं डिजीज के लिए, एक तो है नंबर ऑफ पैथोजेंस। समटाइम्स क्या होता है नंबर ऑफ पैथोजेंस के नंबर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज कॉज करने में, और अगर मान लीजिए इनके नंबर्स कम है तो डिजीज का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। और दूसरा क्या होता है कई बार इनका टॉक्सिन्स जो रहता है वो क्या रहता है मोर पावरफुल रहता है, तो इनके नंबर्स कम हो लेकिन टॉक्सिन्स ज्यादा जो रिलीज कर रहे हैं ये, ठीक है, जो इम्पैक्ट रहता है डिजीज कॉज करने वो क्या रहता है ज्यादा रहता है, इसकी वजह से क्या होती है डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम स्टार्ट करें हमारे डिजीज के बारे में, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ डिजीज की जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो सबसे पहले हम डिजीज की बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं जनरली इसके अंदर फर्स्ट डिजीज है टाइफाइड। ठीक है, क्या बात कर लेते हैं टाइफाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये बीमारी जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि डिजीज का नाम, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का नाम, कॉजेज क्या होते हैं उसके, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, और प्रिवेंशन क्या होते हैं, और अगर कहीं पर डायग्नोसिस किट दे रखी है तो उसके नाम भी आपको क्या रखना है याद रखना है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक बीमारी की जिसका नाम है क्या है टाइफाइड। आप सबने इसका नाम सुना होगा। बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट्स की। कॉजिंग एजेंट, तो कॉजिंग एजेंट जो है स्टूडेंट्स इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या नाम है साल्मोनेला टाइफी। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कॉजिंग एजेंट क्या होता है किसका, टाइफाइड का, उसका नाम बताओ। ठीक है, दूसरी चीज जो इसके अंदर पूछने लायक है वो पूछते हैं इसका कॉज। ठीक है, कॉजेज क्या होते हैं इसके। तो अगर कॉजेज की बात करें स्टूडेंट्स तो किस तरीके से स्प्रेड होता है किस तरीके से इन्फेक्शन होता है इसका, तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। ठीक है, मेनली जो ये है इसका कॉजिंग जो कॉज का रीजन है वो क्या है
कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कि फूड और वाटर की अगर बात है कॉन्टामिनेशन हो जाए किसके साथ, साल्मोनेला टाइफी के साथ, तो अगर ऐसा कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर कोई हेल्दी पर्सन ले ले तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये एंटर कर जाते हैं एंड देन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डिजीज कॉज कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नाम है स्टूडेंट्स, उसका नाम याद रखना है, लेडी थी जिसका नाम था टाइफॉइड मैरी। ठीक है, एक इसकी स्टोरी रहती है इसके साथ, एक लेडी है जिसका नाम है टाइफॉइड मैरी, जो एक क्या थी, कुक थी। ठीक है, इसके नाम पे इसको रखा गया था। तो इसने क्या किया था, अनजाने में क्या था, ये खुद क्या थी, कैरियर थी। कैरियर क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरियर मतलब ये होते हैं जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी के अंदर माइक्रोब्स या पैथोजन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आए, वो बीमार नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स वो अपने थ्रू क्या कर सकता है, दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है वो सारे एजेंट्स को। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कैरियर कहलाता है। तो इस टाइप से क्या थी, कैरियर थी जो अपने साथ बहुत सारे क्रॉसिंग एजेंट्स को लेके घूम रही थी। तो इसने क्या कहते हैं, कुक थी, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना बनाना इसका पेशा था, जिसकी वजह से खाने के थ्रू क्या करते हैं, बहुत से लोगों को इसने क्या कर दिया था, बीमार कर दिया था, किससे, टाइफाइड से। अब इसके बाद एक चीज और है इसके अंदर याद रखना है, उसके बाद है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो एक चीज आप और याद रखना है इसके अंदर, कि होता क्या है, जब भी कोई चीज कॉन्टामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है, तो सिंपल सी बात है, इससे पहले अगर मैं एक चीज बात करूं आपके स्टूडेंट्स डिजीज से पहले, ताकि आपको सारे डिजीज के बारे में अगर मान लीजिए ये चीज याद भी नहीं है तो आपको कॉमन सेंस रहे, कॉमन सा, कि भाई अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, जहां से माइक्रोब्स जनरली क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, माउथ से एंटर कर रहे हैं खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, या फिर नोज से एंट्री हो रही है इनहेलेशन के थ्रू, आईज के थ्रू एंट्री हो रही है, ईयर्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, या फिर कोई और घाव हो गया उसके थ्रू एंट्री हो रही है। तो ऐसे क्या होता है, पोर्टल्स ऑफ एंट्रीज रहती हैं बॉडी के अंदर, जहां से क्या करते हैं, माइक्रोब्स जनरली एंट्री करते हैं। तो मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जहां से वो एंट्री होती है, जनरली उस पार्ट से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं या उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, कॉन्टामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू एंट्री हो रही है, तो मोस्टली क्या होता है, इसमें जो इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, इसके अंदर अफेक्टेड रहती है। तो जनरली क्या होता है, इसके अंदर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ सकते हो कि फूड एंड वाटर के थ्रू हो रही है, तो क्या होगा, इसके अंदर स्टमक ऐक होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाई फीवर, ये फीवर याद रखना स्टूडेंट्स, फीवर मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर फीवर भी जो है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ वीक जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर जो हम क्या करते हैं मेडिसिन ले, तो उसके प्रॉपर इलाज के बाद थर्ड और फोर्थ वीक में क्या होता है, इसका इम्पैक्ट जो होता है फीवर का क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लाइक हेमरेज, ठीक है, और अगर बात करें इसके अंदर तो हेडेक। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जनरली एंट्री होती है इसकी कहाँ पे, इंटेस्टाइनल एरियाज के अंदर, जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है क्या क्या, एक तो टाइफॉइड जो है इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी, जो क्या है एक बैक्टीरिया है। कॉजेज क्या है इसका, कॉन्टामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू क्या होता है, ये बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर टाइफॉइड मैरी का नाम याद रखना है, जो क्या थी, कुक थी। सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, पेट में दर्द होगा, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे आपको, हैमरेज देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है अगर केसेस क्या हो, सीवियर हो तो। इसके अलावा बॉडी पेन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, फीवर तो इसके अंदर रहेगा ही। ठीक है, वो कैसा फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है। ठीक है, अब एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर हम बात करें तो अगर जो फीसिस होते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रॉपर सेंटेशन उसका अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, डिजीज जो हो सकती है दूसरों को भी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। और जनरली क्या होता है इनके अंदर केस में, वेक्टर्स काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कॉजिंग एजेंट को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इनके केस में अगर बात करें तो हाउस फ्लाई जो होती है वो भी करती है, इसको स्प्रेड करने में करती है, हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज और है जो लास्ट में इसको आपको याद रखनी है, एक इसका होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका, और वो टेस्ट याद रखना है आपने। तो टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वाइडल टेस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं आपको एक नंबर के लिए एमसीक्यू में, या फिर वैसे भी पूछ लेते हैं आपको कि इसका टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, पता लगाने के लिए वाइडल टेस्ट होता है इसका। ठीक है,
ठीक स्टूडेंट्स, तो ये था टाइफॉइड डिजीज। ऐसी कुछ और बीमारियां और हैं जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।